हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप मुसलमान थे या काफिर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला सरकार की पैदाइश से पहले ही इंतकाल कर गए थे, और माँ जब आप सिर्फ 6 साल के थे इंतकाल कर गई थी, और आपने अपनी नबूवत का ऐलान 40 साल की उम्र में फरमाया, तो फिर ईमान कब लाए? इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो में देने जा रहे हैं। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरा देखें और इस्लामी नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उनके वालिदैन यानी माँ बाप के ईमान के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वह दोनों मोमिन है या नहीं। बाज़ उलमा उन दोनों को मोमिन नहीं मानते, और बाज़ उलमा ने इस मसाले में तवक्कुफ किया यानी चुप्पी साधी और फरमाया कि इन दोनों को मोमिन या काफिर कहने से जुबान को रोकना चाहिए और इसका इल्म खुदा के सुपुर्द कर देना चाहिए। मगर अहले सुन्नत के उलमाए मुहक्किकीन मसलन इमाम जलालुद्दीन सुयूती और अल्लामा इब्ने हजर हैतमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप यानी दोनों यकीनन बिलाशुबहा मोमिन है। इस बारे में हजरत अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ बाप को मोमिन ना मानना यह उलमाए मुहक्किकीन का मसलक है, लेकिन उलमाए मुतअख्खिरीन ने तहकीक के साथ इसको साबित किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन बल्कि हुजूर के तमाम हजरत आदम तक सबके सब मोमिन हैं, और इन हजरत के ईमान को साबित करने में उलमाए मुतअख्खिरीन के 3 तरीके हैं। पहला यह है कि हुजूर के वालिदैन और आबा और अजदाद सबके सब हजरत इब्राहिम के दीन पर थे, लिहाजा मोमिन हुए। दूसरा ये कि तमाम हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले ही ऐसे जमाने में वफात पा गए जिसको जमाना फितरत कहा जाता है, और इन लोगों तक हुजूर की दावत ईमान पहुंची ही नहीं। हरगिज इन हजरात को काफिर नहीं कहा जा सकता, बल्कि इन लोगों को मोमिन ही कहा जाएगा। तीसरा यह है कि अल्लाह ताला ने उन हजरात को जिंदा फरमा कर उनकी कब्रों से उठाया, और इन लोगों ने कलमा पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, और हुजूर के वालिदैन को जिंदा करने की हदीस अगरचे बजाते खुद ज़ईफ है। हजरत आयशा ने फरमाया, हुजूर जब हजतुल विदा में हम लोगों को साथ लेकर चले और हुजूम की घाटी पर गुजरे तो रंजो गम में डूबे हुए रोने लगे, और मैं भी उनको देखकर रोने लगी। फिर हुजूर अपनी ऊँटनी से उतर पड़े और कुछ देर के बाद मेरे पास वापस तशरीफ़ लाए तो खुश मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाए। मैंने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, क्या बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंजो गम में डूबे हुए थे, ऊँटनी से उतरे और वापस लौटे तो मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाए? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मैं अपनी माँ हजरत आमना की कब्र की जियारत के लिए गया था, और मैंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि उनको जिंदा फरमा दे, तो अल्लाह ताला ने उनको जिंदा फरमा दिया और वो ईमान लाए। हर वो शख्स जो कुफर की हालत में मर गया हो उस पर लानत करना जायज़ है, सिवाय रसूल अल्लाह के वालिदैन के, क्योंकि इस बात का सबूत मौजूद है कि अल्लाह ताला ने इन दोनों को जिंदा फरमाया और ये दोनों ईमान लाए। ये भी स्वीकार किया गया है कि वह अपने माँ बाप की कब्रों के पास रोए और एक खुश्क दरख्त जमीन में बोया, और फरमाया अगर ये दरख्त हरा हो गया तो यह इस बात की अलामत होगी कि इन दोनों का ईमान लाना मुमकिन है। चुनांचे वह दरख्त हरा हो गया। फिर हुजूर की दुआ की बरकत से वह दोनों अपनी अपनी कब्रों से निकलकर इस्लाम लाएं और फिर अपनी अपनी कब्रों बरों में चले गए, और इन दोनों का जिंदा होना और ईमान लाना कुरान शरीफ से साबित है। बनी इसराइल के मरे हुए शख्स ने जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताया, इसी तरह हजरत ईसा के दस्ते मुबारक से भी चंद मुर्दे जिंदा हुए। ये सब बातें साबित हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन को जिंदा होकर ईमान लाने में भला कौन सी चीज़ रुकावट डाल सकती है? और जिस हदीस में यह आया है कि मैंने अपनी वालिदा के लिए दुआए मगफिरत की इजाज़त तलब की तो मुझे उसकी इजाज़त नहीं दी गई, ये हदीस हुजूर के वालिदैन के जिंदा होकर ईमान लाने से बहुत पहले की है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का जिंदा होकर ईमान लाना हजतुल विदा के मौके पर हुआ, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से चांद ही महीने पहले का वाक़या है। हो सकता है कि पहले हुजूर को अल्लाह ताला ने ये शर्त नहीं आता फरमाया था कि आपका वालिदैन मुसलमान हों।